अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ के इंग्लिश मीडिया जो है बड़ा हाई क्रिटिसिज्म कर रहा है इस वक्त। अगर आप बात कर लें तो ब्रेंडन मैकलम हो गए, बेन स्टोक हो गए, हाईली क्रिटिसिज्म की जद में है। दोनों को जो है बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इस वेन्यू के ऊपर जो है इससे पहले हम किसी एशियन टीम से हारे नहीं थे, लेकिन इंडिया ने वो कारनामा सर अंजाम करके दिखा दिया और वो पहली टीम बन गई जिन्होंने जो है वो एशियन टीम वो बन गई जिन्होंने इंग्लैंड को जो है इस वेन्यू के ऊपर जो वो हरा दिया। इवन ब्रेंडन मैकलम जो है बड़ी अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, एग्रेसिव खिलाते हैं और जिस तरह बेन स्टोक है उनको तो एक टेस्ट क्रिकेट को जिस तरह वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंग्लैंड को ऐसा लगता है कि यार उनकी कप्तानी में तो हम कोई नए कारनामे सर अंजाम देंगे। लेकिन एक कल का लड़का शुभमन गिल, जिसको जो है पाकिस्तान में शबनम गिल को कभी किस तरह कहा जाता था प्यार से, कल का लड़का उठकर आया और उसने आकर बेन स्टोक की जो टीम है उसको हरा दिया और एक यंग टीम को आकर उसने लीड किया जिसके अंदर ना विराट कोहली शामिल थे, ना रोहित शर्मा शामिल थे, ना जसप्रीत बुमराह शामिल थे, ना ही मोहम्मद शमी शामिल थे। मेन जो आपके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं चार, वो भी शामिल नहीं थे। नए लड़कों के साथ एक बार फिर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। और दाऊद हमने अक्सर देखा कि जब जब तब्दीलियां होती हैं, जब जब नए लड़कों को डाला जाता है, चाहे वो फिर ऑस्ट्रेलिया हो या वो इंग्लैंड हो, नए लड़के जो है रिजल्ट जो है वो आपको निकाल कर देते हैं। और फिर वही हुआ कि इन लड़कों ने जो है जबरदस्त किस्म का रिजल्ट जो है निकाल कर दिया और एक एक से सीरीज जो है बराबर कर दी, कमाल कर दिया भाई। देखिए इस टाइम इंग्लिश मीडिया तो चाहे स्टोक्स हो जाए, चाहे ब्रेंडन मैकलम हो गए या बाकी जो इंग्लिश टीम है उसके धज्जियां उड़ा रही है उसकी। और वजह यह बनी है कि भारतीय जो टीम है वो पहली एशियन टीम बनी। इससे पहले इंडिया ने भी 8 टेस्ट मैचेस बर्मिंघम एडवेगिस्टन में खेले हैं, लेकिन 7 में उनको शिकस्त हुई थी और एक वो बराबर करने में कामयाब रहे थे। जीत कभी नहीं उनको मिली, ना ही श्रीलंकन टीम को मिली है कभी बर्मिंघम में रेड बॉल में जीत, ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश। कोई भी एशियन टीम ये कारनामा अंजाम नहीं कर पाई। ये आज कल जो पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इंग्लैंड की सरजमीन बर्मिंघम में जीत हासिल कर ली। और उसके बाद हुआ ये जो होना ही था कि जो इंग्लिश मीडिया तो थी, इवन जो एक्स क्रिकेटर्स थे, कमेंटेटर्स थे, चाहे आप नासिर हुसैन की बात कर लें, चाहे आप माइकल वॉन की बात कर लें या बाकी दीगर जो कमेंटेटर्स हैं, इंग्लिश एक्स क्रिकेटर्स हैं, सब ने खूब रगड़ा है। उन्होंने बेसबॉल समेत इंग्लिश टीम के जो बॉलर्स हैं उनको रगड़ा है कि भाई शुभमन गिल ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम कर दिया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गए। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जहां पे 211 पे 5 खिलाड़ी आपने पहली इनिंग में भारत को आउट कर दिए थे, कोलैप्स हो गया था, लेकिन वहां पर आपने कैसे ढील छोड़ी कि वो 269 रन्स का पहाड़ जैसा रन्स एक बंदा बना गया जो बर्मिंघम का एक नया प्रिंस बन चुका है। वही जो 269 रन्स का जो एक पहाड़ बनाया उसी ने जो है एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट किया और नेक्स्ट लेवल पर जो है वो इसको लेकर गए और उसके बाद जो है विक्ट्री मिली। नहीं तो होना नहीं था। जिस तरीके से 5 आउट हो गए थे, इंग्लैंड को नॉर्मली अगर आप 400 रन का टारगेट देंगे वो चेस कर देंगे और 600 का लगा ना तो नफसियाती तौर पर इंग्लैंड पीछे रह गया। और उसके बाद एक और वही बात है कि जले पे नमक छिड़कने वाला काम शुभमन गिल ने एक और कर दिया, क्योंकि जब मैच से बाद उनसे पूछा गया कि नेक्स्ट टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में क्या बुमराह आ रहे हैं, तो उन्होंने वही बात है कि जल्दी में तेल छिड़कने वाला काम किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी जसप्रीत बुमराह भी आ रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अब जो इंडिया अपने 3 फास्ट बॉलर खिलाएगा। आज कल आपने देखा कि विराट कोहली ने दोनों फास्ट बॉलर को बड़ा प्रेस किया, एक सिराज और आकाशदीप। एक तो वो दो तो खेल रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा जो इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे, उनकी जगह बुमराह आ जाएंगे तो वो तो और ही बुरा हो गया। और इससे भी बड़ी बात ये हो जाएगी कि लॉर्ड्स की जो विकेट है वो बड़ा डिफरेंट बिहेव करती है। वो टिपिकली फ्लैट विकेट नहीं होती जिस तरह की दोनों वेन्यू के ऊपर आपको देखने को मिली है। वो जरा एक मुश्किल विकेट होती है। आपने देखा ही था WTC का जो फिनाले था, इवन वहां पर बेशक विकेट तैयार की थी, लेकिन वो जिस तरह से बिहेव कर रही थी, बॉलर्स को जिस तरह से हेल्प दे रही थी, तो जो लॉर्ड्स का विकेट है वो थोड़ा डिफरेंट बिहेव करेगा और उस टेस्ट मैच का आपको बहुत मजा भी आया। अच्छा हुआ ये कि लीड्स के बाद अगर आप देखो तो इंग्लिश मीडिया और जो इंग्लैंड के फैंस उनका बहुत मोरल हाई था और बर्मिंघम में सबको पता था कि यार कभी भी किसी भी एशियन टीम ने इंग्लैंड को टफ टाइम नहीं किया। ड्रॉ करना भी बर्मिंघम में एक आप कहो कि बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब एक और खबर ये आई टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि बुमराह को अब इंडिया नहीं खिलाएगा, और वो चल ही रहा था कि ऑलरेडी गंभीर भी ये बात कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि नहीं जी, जो हमारा प्लान था कि बुमराह 3 ही खेलेंगे, वो 3 ही खेलेंगे मैच। और पहला टेस्ट मैच हारे थे बुमराह की मौजूदगी में। अब बुमराह जब बाहर हुए और आकाशदीप टीम में जगह बना रहे थे तो और ज्यादा खुश थे इंग्लिश खिलाड़ी भी, मीडिया भी, कि यार ये तो अब हलवा है हमारे लिए। एक बुमराह हमारे लिए थ्रेट था, वो तो वैसे ही बाहर हो गया, तो अब तो हमारे लिए जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जानी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो आकाशदीप जो पहली इनिंग में 4 लेगा और दूसरी इनिंग में 6, इस टेस्ट मैच में 10 विकेट्स लेके
इंग्लैंड से बना बनाया जो ख्वाब उनका था कि यार ये टेस्ट सीरीज तो हम 2-0 इजीली कर रहे हैं, फिर आगे हम जाएंगे लॉर्ड्स में अपनी एक बड़ी जीत लेकर, लेकिन वहां पर उनको बदतरीन 336 रन की जीत हुई। और जो गेंदबाजी आकाशदीप ने की, मतलब आप ये सोचिए, कल भी हम ये बात कर रहे थे कि जब बुमराह उनके साथ गए तो एक बुमराह ने जिस तरह से उनको वेलकम किया, उनको पता था कि भाई आकाशदीप ने वो करके दिखाया जो लोग मुझसे उम्मीद लगाते हैं। और अब नेक्स्ट टेस्ट मैच में अगर बुमराह है, आकाशदीप है, फिर सिराज है, ये 3 फास्ट बॉलर। आकाशदीप ने वो कर दिया जो पिछले टेस्ट मैच में बुमराह भी उस तरह से नहीं कर पा रहे थे, विनिंग नहीं हुई थी, हार गया था, क्योंकि सिराज भी उस तरह से इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन इस आखिरी बार इनिंग के अंदर इंग्लैंड चेज कर गया था, वो पिछले टेस्ट वन मैन ही था बुमराह, लोड बहुत बढ़ गया था। वो हमने देखा था कि एंड में नो बॉल्स भी डालना शुरू हो गए थे, इवन हैरी ब्रूक आउट भी हुए, लेकिन वो नो बॉल निकला। और इवन फिर आप देखो तो जिस तरह से टारगेट था 371 रन का, आखिरी दिन वो इंग्लैंड ने चेस कर लिया था। इसलिए यही वजह थी कि जो लोग बात कर रहे थे कि शुभमन ने इतना लेट डिक्लेयर क्यों किया, वजह ये थी क्योंकि माइंड में था कि इंग्लैंड कहीं तेज कर गया था। 400 जब इंग्लैंड को लगता है ना, तो इंग्लैंड थोड़ा अलग तरीके से खेलता है। 600 में असल में उनको नफसियाती मार बहुत बुरी पड़ेगी, 600 एक दिन में नहीं आता। फिर आकाशदीप को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी किया। फिलहाल अली साहब, जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो स्टोक्स को न सिर्फ कप्तानी में किया जा रहा है, बल्कि उनको जो उनकी पुअर फॉर्म है स्टोक्स की, 2 साल गुजर गए हैं, 2 इयर्स गुजर गए हैं, स्टोक्स सेंचुरी नहीं कर पा रहे। फिर ये सीरीज स्टोक्स की इसलिए भी बहुत बेहतरीन रही है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मेरे बहुत फेवरेट है बेन स्टोक्स, मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूं। और स्पेशली अगर आपको याद हो जो एशेज में स्टोक्स ने इनिंग खेली थी, कमाल कर दिया, वो टेस्ट क्रिकेट की सबसे बेस्ट इनिंग थी। बड़ी जगहों पे स्टोक अकेले खड़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़े हो गए थे, जैक लीच के साथ जो उन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी, गालिबन कोई 78 रन थे, 9 खिलाड़ी आउट हो गए थे, और वहां पे स्टोक्स ने अकेले खड़े हो गए। भाई पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो फाइनल खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में 2022 T20 वर्ल्ड कप का, वहां पर भी अगर बेन स्टोक आउट हो जाते तो इंग्लैंड 19 का वर्ल्ड कप किसने जितवाया? इंग्लैंड को स्टोक्स ने जितवाया। लेकिन जाहिर अभी उनकी बुरी फॉर्म चल रही है, एक तो 2 साल से रन नहीं आए, सेंचुरी नहीं आई, थोड़े थोड़े रन आ रहे हैं, कुछ 24 की गालिबन उनकी एवरेज है, पिछले अगर आप 2 साल से कंपैरिजन करो तो 24 की उनकी टेस्ट में रेड बॉल में एवरेज है। अब एक और जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि उन्होंने पहला गोल्डन डक हासिल किया टेस्ट क्रिकेट में। आपके जो स्टोक्स हैं उनका पहला फर्स्ट गोल्डन डक है, और ये वो चीज है नली के जब आप अनवांटेड रिकॉर्ड, और वो भी आकाशदीप के खाते में, बिल्कुल ये भी आप समझे, वो भी आकाशदीप ने लिया। अब जब आप इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हो तो फिर आपके ऊपर प्रेशर बनता है, और फिर कप्तानी में भी आप जब आपके रन नहीं आ रहे होते तो इवन जेम्स स्मिथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब आप रन नहीं बना रहे होते, आप ऐसा कैप्टन टीम को लीड कर रहे हो। तो निकले हैं इस वक्त इस पूरे टेस्ट मैच में जो उभरते हुए दिखे, एक शुभमन गिल, एक इंग्लैंड के जेमी स्मिथ, उनकी भी जितनी तारीफ की जाए वो भी कम है। उन्होंने भी पहली इनिंग में भी शानदार खेला, दूसरी इनिंग में भी वो अकेले ही खड़े रहे। लेकिन खैर शुभमन गिल ने तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए ना, वो तो उन्होंने तो डॉन ब्रैडमैन तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 260 आप प्लस बना दो और फिर 161 बना दो, 269 और 161, ये तो अपने में एक आपने कारनामा अंजाम दे दिया ना। आपने तो ऑल टाइम इंडिया का कोई भी बल्लेबाज वो नहीं कर सका, दुनिया का कोई बल्लेबाज नहीं कर सका, विराट कोहली का इन इंग्लैंड सबसे हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड था, वो तोड़ डाला। आपने तो बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया, और अब ये नजर आ रहा है कि शुभमन गिल की जो नजरें हैं वो सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड के ऊपर है। इंग्लैंड का सबसे हाईएस्ट एवर रन जो उन्होंने इन रन बनाया, मोस्ट रन, वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और अब ये नजर आ रहा है जो 2 टेस्ट मैच में उनका रन है, अगर वो अगले 3 टेस्ट मैच में इसका आधा भी खेल गए तो वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज बन जाएंगे जिसने किसी भी इंडिविजुअल एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हो। तो वो तो चल रहा है, और ये बात अब इंग्लिश मीडिया से भी हजम नहीं हो रही है। और जाहिर है जब आप एक कंट्री में जाकर इस तरह से रन्स बनाओ और इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड बना दो तो फिर वो अपने खिलाड़ियों में बरसते हैं, और ये हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब हम देखेंगे आगे जाके कि थोड़ा सा हमने देखा है कि इंग्लिश मीडिया बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करता है, और वो थोड़ी थोड़ी चीजें फिर निकाल के दूसरी टीम पे भी अटैक करते हैं। तो अब देखते हैं कि इंडियन टीम का वो क्या निकाल कर लाते हैं। लेकिन फिलहाल इस टाइम हमें जो कल इंडिया को जीत मिली है उसके बाद टोटल हमें हैप्पी फेसेस देखने को मिल रहे हैं, और काफी मायूसी, बहुत ज्यादा मायूसी जो इंग्लिश कैंप है वहां पे दिख रही है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंग्लैंड के खेमे में इस वक्त जो है मायूसी छाई हुई है, और रीजन भी ये है कि बड़े टाइम के बाद एशियन टीम ने ऐसी जगह पर आकर शिकस्त जोफ्रा भी कह रहे हैं वापसी कर रहे हैं अगले टेस्ट मैच में, तांडव होगा, क्योंकि अब ज्यादा मजा आएगा। क्योंकि अगले टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम के हवाले से भी खबरें ये हैं कि जोफ्रा को वो डाल रहे हैं, और प्रेशर बहुत बन गया, स्पेशली जिस तरह से इंडिया के बैट्समैन शुभमन गिल ने धोया, बिल्कुल ही वन मैन शो था। दोनों इनिंग्स में उन्होंने इंपैक्टफुल अपना फुल दिखाया है। उसके बाद से जोफ्रा ना सिर्फ वापसी कर रहे हैं, भारत की तरफ से बुमराह वापसी कर रहे हैं। टेस्ट मैच भी इस तरह का है कि बहुत मजा आने अब। बिल्कुल, तो चलें, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोई कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।